अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है लिमिट के हमने कुछ कॉन्सेप्ट पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। आज हम लिमिट को अप्लाई करना सीखेंगे कि लिमिट के बेनिफिट्स क्या है और लिमिट हम यूज़ क्यों करते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 5 2x + 5। अब इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है और जो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि लिमिट यानी x की वैल्यू 5 पुट करने पे कोई इशू आने वाला नहीं है। यानी 2 की मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगा +7 17 हो जाएगा। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना, इस क्वेश्चन में सिर्फ लिमिट को अप्लाई करना हम सीखेंगे कि लिमिट अप्लाई कैसे होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लिखा हुआ x टेंड्स टू 5, इसका मतलब ये है कि आपकी लिमिट 5 को अप्रोच कर रही है। तो 5 को अप्रोच करने के क्या मेथड हो सकते हैं? 2 मेथड हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड से भी आप 5 को अप्रोच कर सकते हैं और आप राइट हैंड से भी 5 को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x और 2x + 7 हम लिखते हैं 4 4.5 4.999 5 5.01 5.01। ये हम x की वैल्यूज लिख दी। अब देखें x की वैल्यू लिखने पर यहाँ से 4 से 5 की तरफ जब हम जाएंगे तो हम इसका मतलब है 4 to 5 डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने रख के दिखाई आपको। तो हम इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से लेफ्ट हैंड से 5 को अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ 6 से हम लोग 5 की तरफ आ रहे हैं तो हम इसका मतलब है राइट हैंड साइड से 5 को अप्रोच कर रहे हैं। फिर हमारे पास x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ रखने पर डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ पर देखें x की वैल्यू 4 रखने पे 2 4 8 + 7 15 हो जाएगा। अब 4 से जब ये आंसर क्वेश्चन x की वैल्यू 5 रखने पर क्या आंसर आएगा? 17। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आंसर आ रहा है 17, ये आंसर नहीं है बल्कि ये लिमिटिंग आंसर है, यानी लिमिटिंग वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे से आप 5 को अप्रोच करेंगे आपका जो आंसर है वो 17 को अप्रोच करेगा। आप देखें यहाँ से 15 से 17 आंसर जा रहा है और यहाँ पर 19 से 17 आंसर जा रहा है। तो आपका जो आंसर है वो x की वैल्यू 5 को अप्रोच करते वक्त 17 को अप्रोच करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं 2x + 5 लिखा हुआ है, अप्लाइंग लिमिट करेंगे हम यहाँ पर l = 2 x की वैल्यू 5 पुट की तो आपका आंसर आ गया 17। यहाँ पे देखिए आपने l लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये लिमिटिंग वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोच कर रही है 17 को। अब जो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा होता है f(x = 2x + 7), उसमें x की वैल्यू 5 रखने पे जो आंसर आ रहा है तो वो पर्टिकुलर राइट आंसर होता है और वो लिमिटिंग आंसर नहीं होता। दोनों में फ़र्क है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ तो 5 पुट करने पे कोई इशू नहीं आ रहा तो फिर लिमिट क्यों लगी हुई है? ये लिमिट इसलिए लगी हुई है कि इससे पीछे जो क्वेश्चन था उसको सोल्व करने के बाद स्टेप में आया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिमिट को अप्लाई करना आपको सिखाया। डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर आगे जाकर फिर लिमिट के जो असल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में अब आप सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर मैंने ये माइनस डाल दिया। ये माइनस जो साइन है ये शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज अप्रोच कर रही है 5 को। और इसी तरह से जब राइट हैंड लिखा होता है राइट हैंड लिमिट तो सेम क्वेश्चन होगा और ये माइनस की जगह पे प्लस लिखा होगा। यहाँ पर जब प्लस लिखा होगा इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट कि वो राइट साइड से अप्रोच कर रही है और जब माइनस लिखा होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होगा। एक तो दोनों में ये डिफरेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, x² - 9 x + 3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x टेंड्स टू 3। अब देखिए 3 अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम 3 पुट करते हैं तो इसमें क्या इशू आने वाला है? अप्लाइंग लिमिट करते हैं हम 3² 9 - 9 डिवाइड में आ जाएगा 3 + 3, यानी इसका मतलब 0/6। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि 0/6 हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सही नहीं है, यानी हम इसको नहीं पुट कर सकते। यानी बहुत सारे बच्चे लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं सर 0 आ रहा है। भाई 0 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 आ रहा है तो आपका 0 आपका आंसर होगा। 0/6 का मतलब है 0, तो 0 रियल नंबर है तो हमें इसका कोई इशू नहीं, ये आंसर में आ सकता है। और ऐसे टाइम पे हम लिमिट पुट कर सकते हैं कि जब आंसर 0 आए।
ये वो टाइम नहीं कि हम लिमिट पुट ना करें क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है x³ - x डिवाइड बाय +1। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x टेंड्स टू -1, इसका मतलब है x के लिए -1 को अप्रोच कर लिया। अब आप इसमें देखें कि आप जब -1 पुट करेंगे, -1 पुट करने पे न्यूमिनेटर के अंदर -1 का क्यूब माइनस फिर -1, आप इसको माइंड में अपने सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0 और डिवाइड में भी आ रहा है 0। तो 0/0 जो फॉर्म होती है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है और ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। जब इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करना है और हम अपने राइट आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं x कॉमन निकालते हैं, x² -1 x + 1। हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसा फैक्टर कैंसिल करना है जिसके वजह से 0/0 की फॉर्म आ रही है। अब जब हम इसको फैक्टर को निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, a² - b² का फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक कंडीशन में हम लोग अगर कंडीशन होती है तो हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसको कैंसिल करना है। अब यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी x² -1 और फिर a + b a - b का फार्मूला लग जाएगा, तो x + 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो कंडीशन जो बनेगी फिर आप चेक करेंगे कि अब -1 पुट करने पे कोई इशू तो नहीं आ रहा। अब आप देख रहे हैं -1 पुट करेंगे तो -1 फिर -1, इसका मतलब है अप्लाइंग लिमिट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, और वो आ जाएगा -1 × -2 मतलब 2। आई थिंक आपको ये बात यहाँ पे क्लियर होगी कि लिमिट हम कब पुट करेंगे, जब वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा जिसकी वजह से 0/0 की कंडीशन आ रही थी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये पेपर में क्वेश्चन आ गया और आपको ये सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो MCQ पेपर क्वेश्चन आ रहे हैं इस दफ़ा, तो आप क्या कर सकते हैं कि -1 तो इसमें पुट नहीं कर सकते, तो -1 की करीब की वैल्यू आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -1.1 और इसकी पावर 3 और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस और फिर -1.1 और डिवाइड में आ जाएगा -1.1 और +1। तो आप देखें इसका आंसर है 2.31। तो आप अपने आंसर को 2 मार्क कर दे। ऐसे होता है पेपर में क्वेश्चन लिखा होता है, आंसर इसका कहता है 1 2 3 4, तो ये 2 से ज़्यादा करीब आ रहा है। और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप ज़्यादा 1 के करीब वाली वैल्यू पुट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं पुट कर लेता हूँ 1.01, तो आपका आंसर 2 से अप्रोच करना शुरू कर देगा। लेकिन 2.03, 2 को अप्रोच करें, जितनी वैल्यू आप -1 के करीब करते जाएंगे तो आपका आंसर 2 को अप्रोच करता जाएगा, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। तो आपको पेपर में जितना भी मुश्किल क्वेश्चन गिवन हो, आप ये वाले मेथड से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम 2 पुट कर देते, 2 की पावर 3 8 - 8 यानी 0, नीचे 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 - 6 0, 0.0 की फॉर्म आ रही है। तो हम इसको लिमिट के थ्रू सॉल्व करते हैं। इससे पहले 0.0 आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। ऊपर हमने फार्मूला लगाया a³ - b³ = a - b a² + ab + b², और डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला लगाया a² यानी मिडिल टर्म ब्रेक +3x - 2x - 6। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी, 3 2 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग फर्दर इसमें कॉमन निकालेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी x - 2 x² + 2x + 4। x - 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। अब आप 2 पुट करके देख लेंगे कि आपको आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और यहाँ पर 2 पुट करने पे कोई इशू नहीं आ रहा, तो इसलिए हम अप्लाइंग लिमिट करेंगे। अप्लाइंग जब लिमिट करेंगे यहाँ पर 2 पुट किया तो आपका आंसर आ गया 12/5। और इसको भी वेरीफाई करने का वही मेथड है कि आप x से करीब जो यानी 2 से करीब वैल्यू 2.001 आप पुट करते क्वेश्चन में, तो आपका आंसर
12.5 का जो भी डिवाइड में आंसर आ रहा है पॉइंट में, उसके करीब करीब आपका आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, वो है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम कहते हैं x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 0। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइन के सामने जो भी एंगल लिखा होगा वही अगर डिवाइड में हुआ तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। अब ये सैंडविच थ्योरम है। अगर हम इस सैंडविच थ्योरम को कैलकुलेटर में सॉल्व करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ साइन और मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और डिवाइड में लिखता हूँ 1, तो मेरा आंसर आया 0.017, 1 के करीब नहीं आया। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा सर आपने x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ तो 0 के करीब वाली वैल्यू लिखे ना, तो मैं 0 के करीब वाली वैल्यू लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 0.001, ये मैंने 0 के करीब वाली वैल्यू लिख दी और डिवाइड में जब आऊँगा तो यहाँ भी 0.0001, क्योंकि सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब जब मैं इक्वल कर रहा हूँ तब भी 1 नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है डिग्री, ये कभी भी कैलकुलस डिग्री में कंडीशन में सॉल्व नहीं होगी, बल्कि इसको रेडियन फॉर्म में रखना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस करें, मेन्यू प्रेस करें, 2 एंगल यूनिट पे आ जाए और फिर रेडियन पे 2 प्रेस करें और अब अपने आंसर को प्रेस करें। अब देखें यहाँ पर आ गया 0.999, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू 0 को अप्रोच करती जाएगी, आपका जो आंसर है लिमिटिंग आंसर वो 1 को अप्रोच करता जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो अभी आपको मैंने बताया वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 10x अपॉन x। अब देखिए साइन के आगे जो एंगल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 10x और डिवाइड में x लिखा हुआ है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटीज़ ये है कि हम वहाँ से 10x जो लिखा हुआ है उसको x कर दें, तो ये हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि वो साइन के एंगल में वैल्यू लिखी हुई है। दूसरी कंडीशन ये है कि हम डिवाइड में 10x ले आए, तो ये ज़्यादा आसान है कि इसमें क्या होगा, हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 10 यहाँ पर आ गया और यही x के साथ 10 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 10x अपॉन 10x, जो साइन के आगे जो वैल्यू लिखी है वही डिवाइड में लिखी है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने सिंपल लिखना है अप्लाइंग सैंडविच थ्योरम, तो आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हमेशा 1 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। फिर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे साइन तो बाजार नज़र नहीं आ रहा और x टेंड्स टू 0 तो सैंडविच थ्योरम कहीं ना कहीं लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फार्मूला कौन सा है। तो इस फार्मूले को समझने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं जो फर्स्ट ईयर का फार्मूला, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला होता है बेसिकली। जो 2x है इसका हाफ बाहर होगा, अगर साइन होगा तो अंदर माइनस होगा, अगर कॉस होगा तो कॉस स्क्वायर होगा तो अंदर प्लस का साइन होगा, बस इतनी सी फर्क होती है। अब यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। अब ये 2 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, लोगों के पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर और वो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस कॉस 2x इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 जो है हम उससे बाहर लिख लेंगे और हम लिमिट की कंडीशन को ऐसे लगा सकते हैं कि लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हो और स्क्वायर को आप बाहर लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, सिंपल आप अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो 2 आएगा, करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2 एज इट इज़ आ गया मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। 1 इसलिए क्योंकि सैंडविच थ्योरम में ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, साइन एक्स अपॉन एक्स, ऊपर इसके स्क्वायर है तो 2 1 ज़ा 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें। अल्लाह हाफिज़।